अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज हम आपके साथ खुशामद का पार्ट 2 शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 पर जाने से पहले हम यहाँ देखेंगे हम पार्ट 1 में क्या पढ़ चुके हैं। सरसरी हम इसका मुताला करेंगे और सरसरी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं कि पार्ट 1 में हमने इसमें क्या जाना। सबसे पहली बात है, खुशामद सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ एक इंशाइया है। और खुशामद का मतलब क्या होता है, खुशामद का मानी क्या होता है? खुशामद का ये मतलब होगा कि बेजा तारीफ करना, किसी की झूठी तारीफ करने को हम खुशामद कहते हैं। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक इंसान का जो दिल है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन जितनी बीमारियां इंसान के दिल को लग सकती हैं उनमें सबसे खतरनाक और इनमें सबसे मुहलिक बीमारी कौन सी है? वो है खुशामद का अच्छा लगना। जिस वक्त इंसान के बदन में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है, एक ऐसी चीज़, ऐसा असर पैदा हो जाता है जो वबाई हवा को कबूल कर लेता है, तो उस वक्त इंसान मर्ज मुहलिक में गिरफ्तार हो जाता है। साथ में ये भी कहा है कि इसी तरह खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी इंसान को जब लग जाती है तो इंसान के दिल में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो जहरीली बातों को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। यानी खुशामद से इंसान जहरीली बातें पसंद करता है। जहरीली बातें मैंने पार्ट 1 में आपको समझाई हुई हैं। जहरीली बातों से क्या मुराद होता है? जहरीली बातों से मुराद होता है अपनी झूठी तारीफ किसी दूसरे के मुंह से सुनना, या अपनी झूठी तारीफ खुद सुनना, खुद करना। जिस तरह एक खुश गुलकार की आवाज़, जिस तरह एक खुश गाने की आवाज़ और खुश आइंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को नरम कर देती है, इसी तरह खुशामद इंसान के दिल को नरम कर देती है। यानी खुशामद भी इंसान के दिल को पिघला देती है, और इतना पिघला देती है कि इसमें कोई भी बुरी आदत लगने का खदशा पैदा हो जाता है, या इसमें कोई भी ऐसी बुराई पैदा हो सकती है, इससे इंसान में इससे इंसान में अनानियत पैदा हो सकती है। साथ में क्या कहते हैं सर सैयद अहमद खान? फरमाते हैं, अव्वल जब इंसान खुशामद का शिकार हो जाता है तो क्या होता है? अव्वल इंसान को अपनी हर चीज़ पसंद आ जाती है, अपनी हर चीज़ इंसान को खुश करती हैं, और इंसान अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ें खुद करने लगता है। फिर रफ्ता रफ्ता क्या होता है, ये खुशामद जो अपने साथ मोहब्बत, अपनी तारीफ़ें करना, इंसान से बागी होके किसी दूसरे शख्स के पास जाता है, और ये उसी शख्स के पास से जाती हैं इसकी तारीफ़ें जो इंसान का बज़ाहिर तो दोस्त होता है, लेकिन सर सैयद अहमद खान कहते हैं वो इंसान का एक दुश्मन होता है। यानी दुश्मन के पास चला जाता है। फिर एक इंसान हमारे सामने हमारी झूठी तारीफ़ें करता है तो हमें उस इंसान से मोहब्बत होती है। वही मोहब्बत जो हम अपने आप से करते थे, जब हम अपनी तारीफ़ खुद करते थे, वही मोहब्बत हम उससे करते हैं। और हम यूँ समझते हैं कि हम उस इंसान के साथ इंसाफ करते हैं, और वो हमारे साथ बेहद इंसाफ करता है कि वो हमारी ऐसी सूरत पेश करता है, हमारे ऐसे अवसाफ पेश करता है, हालांकि हमें ऐसे अवसाफ मौजूद नहीं होते हैं, फिर भी वो हमारी ऐसा अवसाफ पेश करते हैं, और हम उससे मोहब्बत करने को हम इंसाफ कहते हैं। यानी हमारी मोहब्बत उसके लिए इंसाफ बन जाती है, क्योंकि वो हमारी झूठी तारीफ करता है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं, किसी इंसान के खुशामद करने से हमें क्या हो जाता है, हम फिसलावे और फरीब में आ जाते हैं, और हमारी अक्ल जो होती है वो मक्र और फरीब में आ जाती है, और हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, अंधी हो जाती है। फिर हमसे न जाने कौन कौन से काम किए जाते हैं। कहते हैं हमारी तबीयत हम पर गालिब आ जाती है, यानी हमारा नफ्स हम पर गालिब आ जाता है, और हमारा मिजाज हम पर गालिब आ जाता है, और हम अपने नफ्स और अपने मिजाज के ताबिया हो जाते हैं। ये पढ़ा है हमने पार्ट 1 में। अब जाते हैं पार्ट 2 में। तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं, लेकिन अगर हर शख्स को ये बात मालूम हो जावे कि खुशामद का शौक कैसे नालायक और कमीना सबबों से पैदा होता है, तो यकीनन खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही नालायक और कमीना मुतसव्वुर करने
होने लगेगा। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि अगर हर इंसान को इस बात का इल्म होगा, अगर हर इंसान इस बात से आगाह होगा कि खुशामद का शौक किन किन वजूहात से पैदा हो जाता है, खुशामद की जो बुनियादी वजूहात हैं वो कौन सी हैं, वो कौन सी नालायक और कमीना वजूहात है, किन असबाब से होती हैं, तो यकीन मानिए आप सर सैयद के मुताबिक जो खुशामद का शो करने वाला होता है वो भी नालायक ही है, वो भी कमीना ही तस्वुर किया जाता है। जैसे कमीना और तस्वुर शो किए हैं कि कोई इंसान खुशामद पसंद है, वो इंसान भी कमीना तस्वुर करते हैं सर सैयद अहमद खान, और इस शौक को भी कमीना शौक कहा जाता है क्योंकि ये शौक ही नालायक असबाब की वजह से पैदा हो जाता है। आगे कहा गया है जबकि हमको ऐसे वस्फ का शौक पैदा होता है जो हम में नहीं है, या हम ऐसा बनना चाहते हैं कि दर हकीकत हम नहीं हैं, तब हम अपने ताई खुशामदियों के हवाले करते हैं। जो औरों के औसाफ और खूबियां हम में लगाते हैं गो बसबब इस कमीना शौक के, इस खुशामदी की बातें हमको अच्छी लगती हैं, मगर ऐसी ही बदजेब हैं जैसे कि दूसरों के कपड़े हमारे बदन पर किसी तरह ठीक नहीं हैं। इस बात से हम अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ अपने में समझने लगते हैं। सर सैयद अहमद खान फरमाते हैं कि जब हमको किसी ऐसे वस्फ का शौक पैदा होता है जो हमें नहीं है या हम ऐसा बनना चाहते हैं, तो हम उस वक़्त क्या करते हैं, यानी हमें किसी वस्फ का शौक पैदा हो जाता है तो हम उस वक़्त अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को खुशामदियों के हवाले करते हैं, खुशामदियों के सुपर्द करते हैं अपने आप को। जो औरों के औसाफ और खूबियां हम में लगाते हैं गो बसबब इस कमीना शौक के, इस खुशामदी की बातें हमको अच्छी लगती हैं। कहते हैं अगर हमें किसी बात का शौक पैदा हो जाता है तो इस शौक को पूरा करने के लिए हम अपने आप को खुशामदियों के हवाले कर देते हैं, यानी हम अपने आप को खुशामदियों के हवाले अपने आप को करते हैं, यानी खुशामद करने वाले की ज़ुबान से हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, किसी और की ज़ुबान से हम अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, और कोई हमारी झूठी तारीफ करता है और इस कमीना शौक की वजह से हमें उस खुशामदी की बातें पसंद आती हैं जो वो तारीफ़ें हमारे लिए करता है, हालांकि वो सारी तारीफ़ें गलत होती हैं, वो सरासर झूठ होता है। इस तरह झूठ होता है जिस तरह हमारे बदन पर किसी दूसरे इंसान के कपड़े हमारे बदन पर ठीक नहीं रहते हैं, यानी हम इत्मीनान से नहीं रहते हैं, वो मुतमईन नहीं रहते हैं कि अगर हमारे बदन पर किसी दूसरे इंसान के कपड़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम में वो औसाफ नहीं होते हैं जो खुशामदी हम में लगाते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह बदजेब होते हैं, यानी जो औसाफ हम में मौजूद नहीं होते हैं, एक खुशामदी वो औसाफ हम में लगाने की कोशिश करता है और हम में लगाता है और हम उस बात से खुश होते हैं। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक वो वैसे ही बदजेब होते हैं जिस तरह हमारे बदन पर किसी दूसरे शख्स का लिबास बदजेब होता है और हम अंदर से मुतमईन भी नहीं होते हैं। इसके बाद आगे सर सैयद अहमद खान क्या फरमाते हैं, ये बात निहायत उम्दा है कि हम खुद अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ खुद अपने में पैदा करें और बाद झूठी नकल बनने के खुद एक असल हो जाए, क्योंकि हर किस्म की तबीयतें जो इंसान रखते हैं अपने अपने मौके पर मुफीद हो सकती है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि अगर किसी दूसरे के औसाफ खुद में लगाने के बजाय इंसान ये बात करता है, एक उम्दा काम करता, क्या काम करता कि जिन औसाफ का वो इंसान ख्वाहिशमंद होता है, जो चीज़ हम अपने आप में देखते हैं, जो सिफ़ात हम अपने आप में ज़ाहिर करना चाहते हैं, अगर हम वो बजाय नकल के हम खुद अपने आप में वो चीज़ पैदा करें, ऐसे औसाफ पैदा करने की कोशिश करें और हमारी तबीयत में वो चीज़ आ जाए, हमारी फितरत में वो चीज़ आ जाए जिस चीज़ के हम ख्वाहिशमंद हैं, नकल के बजाय अगर हम असल चीज़ अपने अंदर पैदा करें, तो कहते हैं सर सैयद अहमद खान ये सबसे बहुत उम्दा और निहायत काम है कि जिस चीज़ के हम ख्वाहिशमंद हैं, बजाय कि हम वो चीज़ खुशामदियों से सुने,
बल्कि हम वो अवसाफ खुद में पैदा करने की कोशिश करें। अगर वो चीज़ हम खुद पैदा कर सकते हैं तो फिर हमें खुशामदीद के हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वाजिब तारीफ़ हमारी बन सकती है जब हम में वो अवसाफ पैदा होंगे जिन अवसाफ के हम काश्तगार होते हैं या जिन अवसाफ के हम ख्वाहिशमंद होते हैं। सर सैयद अहमद खान कहते हैं, हर काम के लिए अपना अपना मुकर्रर वक्त होता है, और मुकर्रर वक्त में जो काम किया जाता है इंसान उस काम में फ़ायदा हासिल कर सकता है और उस काम में कामयाब हो जाता है। या लिखा है, एक तेज़ मिजाज और चुस्त चालाक आदमी अपने मौका पर ऐसा ही मुफीद होता है जैसा कि एक रोनी सूरत का चुपचाप आदमी अपने मौके पर। जिस तरह एक तेज़ मिजाज चुस्त चालाक इंसान होता है, वो अपने मौके पर इतना मुफीद और कारआमद होता है। वो हर वक्त कारआमद की चीज़ नहीं होती हैं, जिस वक्त उस इंसान की ज़रूरत होती है वो उस वक्त कारआमद और मुफीद होता है। इसी तरह एक रोनी सूरत ये गमगीन और उदास इंसान जिस तरह चुपचाप होता है, उसके वक्त पर चुपचाप रहना और चुस्त चालाक इंसान का मुफीद होना अपने वक्त पर बराबर है। यानी एक इंसान चुस्त चालाक है, वो अपने वक्त पर उस चुस्त चालाकी का इस्तेमाल कर सकता है, सही बात है, और एक वक्त रोनी सूरत इख्तियार करता है, गमगीन और उदास है, अपने वक्त पे है। इन दोनों को बराबर बराबर कहा जाता है कि जिस तरह उसका मौका, उसका वक्त पे जब वो अपनी सलाहियत इस्तेमाल करता है, इस तरह रोनी सूरत अपने वक्त पे बिल्कुल अपनी सलाहियत इस्तेमाल करता है। सर सैयद अहमद खान आगे फरमाते हैं, खुदी जो एक इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ है, जब चुपचाप सोई हुई होती है तो खुशामद इसको जगाती हैं और उभारती हैं, और जिसकी खुशामद की जाती है उसमें छछूरेपन की काफ़ी लियाकत पैदा करती हैं। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक सर सैयद अहमद खान फरमाते हैं, इंसान के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं खुदी। खुदी से मुराद अनानियत से जिसे हम ईगो कहते हैं। हाँ, ये चीज़ इंसान में सोई हुई होती है, लेकिन इस चीज़ को कौन जगाने वाली होती है? इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ खुशामद जगाती और उभारती हैं। और जब इंसान में खुशामद आ जाती है, जब इंसान खुशामद पसंद बन जाता है तो उसमें छछूरीपन का एहसास पैदा हो जाता है। छछूरीपन से मुराद उसमें कमीनापन आ जाता है, तो इंसान कमीना बन जाता है। जब इंसान ऐसे इंसान में नालायक शौक पैदा हो जाते हैं तो इंसान में कमीनापन भी पैदा ही होगा। जाहिर सी बात है, सर सैयद अहमद खान कहते हैं, तो उसमें कमीनापन की लियाकत पैदा हो जाती है। और आगे कहा जाता है, मगर ये बात बखूबी याद रखनी चाहिए कि जिस तरह खुशामद एक बदतर चीज़ है, इसी तरह मुनासिब और सच्ची तारीफ़ करना निहायत उम्दा और बहुत खूब है। सर सैयद खान फरमाते हैं कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि खुशामद एक बदतरीन चीज़ है, हमें इसी तरह ये भी कहना चाहिए कि अगर इंसान किसी की मुनासिब और सच्ची तारीफ़ करता है, यानी जायज़ तारीफ़ करता है, किसी इंसान की उम्दा जायज़ और मुनासिब तारीफ़ करता है, तो वो निहायत उम्दा काम है, बहुत अच्छा काम है। कि अगर इंसान में अवसाफ मौजूद होते हैं, अगर इंसान काबिल तारीफ़ होता है, फिर हम उस इंसान की तारीफ़ करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खूब चीज़ है। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक जिस तरह लायक शायर दूसरों की तारीफ़ करते हैं कि उन अशआर से लोगों का नाम बाकी रहता है, और शायरी की ये खूबी से खुद उन शायरों का नाम भी दुनिया में बाकी रहता है। दोनों शख्स खुश होते हैं, एक अपनी लियाकत के सबब और दूसरा इस लियाकत की तमीज़ करने के सबब से। मगर लियाकत शायरी की ये है कि वो निहायत बड़ी उस्ताद मुसव्विर की मानद हो कि वो असल सूरत और रंग और खाल खत को भी कायम रखता है, फिर भी तस्वीर ऐसी ही बनाता है कि खुशनुमा मालूम हो। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक सर सैयद अहमद खान क्या फरमाते हैं, जिस तरह एक लायक शायर होता है, वो एक इंसान की जायज़ तारीफ़ करता है अपने अशआर में। एक शायर किसी शख्स की तारीफ़ करता है, लेकिन उसकी जायज़ और मुनासिब तारीफ़ करता है। उस जायज़ और मुनासिब तारीफ़ करने से उस शख्स का नाम जिंदा रहता है। और साथ में जो शायर
शायरी करता है, जो शायर किसी शख्स की जायज़ तारीफ करता है, उस शायर का नाम भी जिंदा रहता है। एक उस शख्स का नाम जिंदा रहता है जिसकी तारीफ की जाए, और दूसरा तारीफ करने वाला शायर भी जिंदा रहता है, क्योंकि उनके अशआर भी बाकी रहते हैं। यानी दोनों शख्स, एक की तारीफ की जाती है यानी एक की लियाकत को जाहिर किया जाता है, और दूसरा अपनी लियाकत की इस तमीज से, दोनों जिंदा रहते हैं, तमीज़ करने की वजह से जिंदा रहते हैं। कहते हैं मगर जो लियाकती शायरी हैं, जो इंसान में शायरी की जो सलाहियत है, इस सलाहियत से क्या होता है, ये सलाहियत बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह एक बहुत बड़ा उस्ताद मुसव्विर होता है। क्योंकि मुसव्विर क्या करता है, मुसव्विर असल सूरत और रंग और खाल खत को भी कायम रखता है, और फिर भी तस्वीर ऐसी ही बनाता है कि खुशनुमा मालूम हो, हर तरह के रंग उस तस्वीर में भरता है, और बिल्कुल वैसे ही तस्वीर जिस तरह बनाना चाहता है वैसी तस्वीर बनाता है, और हूबहू तस्वीर बनाता है। ये एक मुसव्विर का कमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह एक शायर का कमाल होता है, जब एक शायर किसी इंसान की जायज़ मुनासिब मुकम्मल तारीफ करे, तो उस इंसान की शक्ल हमारे सामने खूब हो आ जाती है, हमारी आंखों के सामने आ जाती है, और वाजिब तारीफ होती है, और उस इंसान का नाम भी जिंदा रहता है जिसकी तारीफ की जाए, और उस इंसान का नाम भी जिंदा रहता है जो तारीफ करने वाला शायर होता है। तो दोस्तों, आज की इस दूसरी पार्ट में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद रहेगा। इंशाअल्लाह आने वाले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आप इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को रोजाना एंड तक देखा करें। आज की वीडियो में दीजिए इजाजत। शुक्रिया।